करके उस पर रोक लगाया हाँ, जा अभी जिला प्रशासन द्वारा ये तय किया गया है कि रेलवे ओवरब्रिज के मरम्मती के मद्देनजर ये जो आरओबी है उसका 5 जुलाई से इसको हम लोग पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, ताकि उस पे मरम्मती का कार्य जो है बहुत ही तीव्र गति से वहाँ 4 टीमें दिन और रात दोनों समय में वहाँ लग के काम करें, और संभावित समय 15 अगस्त या उससे पूर्व हम लोग ये उनको समय दिया गया है कि उससे पहले वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इन समय में जो ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ही समस्तीपुर शहर का सबसे व्यस्ततम आरओबी है, ट्रैफिक के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम लोगों ने और ट्रैफिक डीएसपी साहब भी हैं, सभी लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि इसमें अल्टरनेटिव रूट का जो प्लानिंग इस तरह से रहेगा कि कोई भी गाड़ियां अगर मोहनपुर साइड से आती हैं या मुस्सीघरारी से आती हैं, उसको अगर रेलवे क्रॉसिंग या समस्तीपुर शहर के गंडक उस पार एरिया में जाना है, तो वैसे कंडीशन में भोला टाकीज गुमटी जो है, भोला टॉकीज गुमटी से जो आगे रास्ता जाता है धर्मपुर चौक पर, तो छोटी गाड़ियां जो है स्पेशली 4 व्हीलर्स और स्कूल बसेज वो धर्मपुर चौक से होते हुए बांध के रोड पर निकलेंगी और वहां से होकर मगरदही के तरफ से अपना जो डिजायर्ड डायरेक्शन है, या तो गंडक उस पार या अगर शहर के इस पार में आना है तो वहां से उनका एक वैकल्पिक व्यवस्था रहेगा। साथ ही साथ धर्मपुर चौक से जैसे ही इंटर करेंगे तो साबिर चौक है, साबिर चौक से 1 वे हम लोग अलाउ करेंगे बांध की तरफ से, मतलब साबिर चौक से बांध के तरफ छोटी गाड़ियां जाना अलाउ रहेगी, और बांध के तरफ से साबिर चौक के तरफ किसी प्रकार का कोई गाड़ियों का हम लोग एंट्री नहीं देंगे, वहां पे हम लोग इसको डेपुटेशन करेंगे। साथ ही साथ अगर ये हम लोग शहर के दूसरे हिस्से में देखें, जो हम लोग का व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बाजार के एरिया है, वैसे क्षेत्र में हम लोग को उस साइड से आने के लिए कन्हैया जो गाड़ियां चांदनी चौक से स्टेशन के इस साइड में आना चाहेंगी, मेन इधर कलेक्ट्रेट के तरफ या मुसरीघरारी के तरफ, मोहनपुर के तरफ, तो वो कन्हैया चौक से होते हुए सीधे बुल्ले चक होते हुए महादेया चौक और वहां से होके संत कबीर वाला रोड, या फिर वो उनको अगर उजियारपुर साइड में जाना है तो उजियारपुर वाला जो रोड है उनको पकड़ करके वो आराम से जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये कलेक्टेड साइड से अगर आप देखेंगे कि एंट्री अगर रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी साइड में हो, तो इसके लिए ये माधुरी चौक, अटेरन चौक होते हुए सोनेलाल ढाला और इसके माध्यम से मालगोदाम रोड के मार्फत वहां से बहादुरपुर रोड में ये लोग निकल जाएंगे। तो ये शहर का एक अल्टरनेटिव प्लान हम लोगों ने डेवलप किया है, और चूंकि ये पूर्ण रूप से ये तय हो गया है कि शनिवार की शाम को हम लोग टोटली ब्रिज को बंद कर देंगे, और 5 तारीख से पूरा जो टीम है उनका एनएच की जो टीम है उन्होंने अपने पूरे संसाधन को तैयार कर लिया है, और वो पूरे युद्ध स्तर से इस काम को जारी रखेंगे ताकि बहुत अल्प समय में इसका हम लोग कार्य कर सकें। और साथ ही साथ इसमें जो बसों का परिचालन होगा वो इस रूप से रहेगा कि जो जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड का मैदान है वही सुविधाजनक रहेगा। जो बसें रोसड़ा से आती हैं या फिर जो आउटर साइड से बसें आ रही हैं शहर के बाहर से, वो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। शहर में चूंकि ट्रैफिक की व्यवस्था, ये पुल के कार्य चालू होने के कारण ट्रैफिक को लेकर के 2-3 दिन तक इसमें शुरुआती दौर में थोड़ी कठिनाइयां आएंगी। इसके मद्देनजर हम लोगों ने जो भी अल्टरनेटिव प्लान, जो रास्ते बताए हैं, इनमें अतिक्रमण हटाने का कार्य, और साथ ही साथ जो भी रोड के चौड़ीकरण संबंध करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित आरसीडी द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ताजपुर रोड का भी चौड़ीकरण चल रहा है। साथ ही साथ आप बांध के रोड पर क्रैश बैरियर वगैरह लगवा दिया गया है, और आरडब्ल्यूडी को भी कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है, जो कन्हैया चौक से रोड आएगी उस रोड पे कार्य करने के लिए। तो ये हम लोग का एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया हुआ है। मेरा पूरे शहरवासियों से अपील है कि इसमें कृपया सहयोग करें। बहुत ही अल्प समय में, क्योंकि ब्रिज जर्जर कंडीशन में है, इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, तो वैसे कंडीशन में इसका मरम्मतीकरण अति आवश्यक है, और हम लोगों ने बिल्कुल वैसा समय चुना है जिससे परीक्षाएं वगैरह या कोई भी इस तरह की चीजें को हम लोगों ने निकाल करके सोचा है कि ये सामान्य कंडीशन वाला समय है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बहुत ही विशेष चीजें नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग को 2-3 चीजें और विशेष रूप से करनी पड़ेगी, जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था और फायर व्हीकल की व्यवस्था। इन सभी की व्यवस्था हम लोग दोनों साइड में सुनिश्चित कराएंगे, ताकि किसी प्रकार की अगर
अनहोनी को हम लोग बहुत ही अल्प समय में निपटान करने में और कंट्रोल करने में सफल होंगे। मरम्मतीकरण का कार्य के लिए तय समय सीमा क्या रहता है? इसका समय सीमा जैसा कि अभी बताया हम लोगों ने कि 5 तारीख से इनका जो कार्य स्टार्ट होगा और इनको 15 अगस्त तक हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। उससे स्कूल वैन भी चलेगी, स्कूल कोई एम्बुलेंस के लिए कोई पॉइंट भी बनाया गया है? हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ रहेगा? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे नवजीवन पुस्तकालय का जो जगह है वहाँ पे मार्केट एरिया में वहाँ पे फायर से संबंधित और कुछ एम्बुलेंस से संबंधित भी सिविल सर्जन के सहयोग से वहाँ पे हम लोग व्यवस्थित कर दें ताकि स्वास्थ्य सेवाओं किसी प्रकार का प्रभावित न होने पाए। सर, मुक्तापुर और जैसे दरभंगा से बहुत लोग यहाँ रेलवे स्टेशन आते हैं, ट्रेन पकड़ने आते हैं, तो बाईपास होकर जो बहादुरपुर से आते हैं, तो क्या वो व्यवस्था क्या रहेगा? नहीं, वैसे कंडीशन में वो जो आते हैं वो निश्चित रूप से शहर के मार्फत जो बहादुरपुर होते हुए वैसे आ सकते हैं, अन्यथा जो मगरदही घाट से डायरेक्ट सर्विसेज हैं वहाँ ई रिक्शा की, उसके माध्यम से जो गोला रोड होते हुए और मारवाड़ी बाजार होते हुए भी यहाँ पे स्टेशन आ सकते हैं। साथ ही साथ जो पुराना, चूंकि ये ब्रिज का परिचालन जब बंद हो जाएगा तो उस समय जो पुराना बस स्टैंड है, पुरानी पोस्ट ऑफिस जो है, वो रोड भी पूर्ण रूप से खाली होगी, तो एक वो भी उनके लिए वैकल्पिक मार्ग रहेगा कि इस माध्यम से भी रेलवे स्टेशन में अपना प्रवेश कर सकेंगे। तो बाइक के लिए भी ये लागू रहेगा वन वे? बिल्कुल, बाइक के लिए तो कोई बहुत विशेष प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आरओबी है उसके जस्ट बगल में ही आप देखते हैं कि थानेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने से वहाँ पे उनके लिए अलग से ओवरब्रिज है और साथ ही साथ उधर अटेरन चौक के पास भी, माल गोदाम के पास भी उसका है। तो बाइक वगैरह के लिए तो उसमें पहले से जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑलरेडी उसको व्यवस्था के माध्यम से सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और ये जो सिंगल वे है ये हम लोग प्रयास यही करा रहे हैं कि जो बहुत ही वो सकरा रास्ता है, किस तरह से हम लोग उसका ट्रैफिक समस्याओं का उसमें किसी भी प्रकार का उत्पन्न न हो, इसलिए बाइक को भी हम लोग उसमें अनुरोध करें कि जो वन वे है उसका अनुपालन करें। यानी शनिवार से पूरी व्यवस्था ट्रैफिक? जी, शनिवार जो भी कमी है लगातार जिलाधिकारी महोदय द्वारा और एसपी सर द्वारा भी जो है अपने बल की प्रतिनियुक्ति ये सब को लेकर के इस पे बैठक किया जा रहा है और एक बार शुक्रवार की रात को पुनः जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा सभी जगहों का और तय जो समय है वो 5 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच तक का ये कार्य करने का समय एजेंसी को दिया गया है। थैंक यू।